बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाईवे इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीलॉग में मैं आपको आइल्स प्रिपरेशन कोर्स के बारे में डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। इस वीलॉग को देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मुनासिब समझें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइल्स प्रिपरेशन कोर्स को समझने से पहले आइल्स क्या है, आइल्स की किन लोगों को ज़रूरत होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा इदारा इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाता है, फिर उस पर बात करेंगे। आइल्स, कुछ दोस्त इसको आइलेट्स प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका जो है वो है आइल्स, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को जज करता है कि आप उसकी में कितना प्रोफिशेंट हैं, आप उसमें कितना आपको कमांड हासिल है। ये सारा आपका स्किल जज करने के लिए जो एक टेस्ट है उसका नाम है आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब सवाल ये कि ये किन लोगों के लिए होता है या किन लोगों को ये अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो नंबर 1, स्टूडेंट्स प्रिटेंडिंग टू स्टडी अब्रॉड। वो स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, मसलन UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसमें एक रिक्वायर्ड बैंड हासिल करना पड़ता है। नंबर 2, स्किल्ड इमिग्रेंट्स। वो ख़वातीन और हज़रात जो स्किल्ड माइग्रेशन के तहत किसी दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों को भी ये टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ता है, ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना पड़ता है। नंबर 3, प्रोफेशनल्स हैविंग अ जॉब ऑफर फ्रॉम UK। ऐसे ख़वातीन और हज़रात जिनको कोई जॉब ऑफर है UK के अंदर, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, उन लोगों को भी ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना पड़ता है और इसमें रिक्वायर्ड बैंड हासिल करना पड़ता है। बैंड क्या होता है? आइल्स एग्जामिनेशन में जो स्कोर होता है उसको बैंड कहा जाता है, जो कि कम से कम 1 होता है और मैक्सिमम 9 होता है। 1 to 9 के दरमियान ये स्कोर होता है, जिसको बैंड कहा जाता है। और ये जो बैंड है ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होता है। तो देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना बैंड रिक्वायर्ड होता है जी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वायर्ड होता है BS प्रोग्राम्स में 6 to 6.5, और कुछ यूनिवर्सिटी 6 एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 एक्सेप्ट करती हैं। और ये जो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बता रहा हूँ। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इससे कम भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो BS प्रोग्राम्स के लिए 6 to 6.5, और MS, MPhil, PhD इन प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड बैंड 7 होता है, और कुछ MS प्रोग्राम में 6.5 भी एक्सेप्ट किया जाता है। स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड बैंड जो है वो 7 है, और जो जॉब ऑफर वाले लोग हैं जिनके पास कोई जॉब ऑफर होती है UK में, उनको भी जो रिक्वायर्ड बैंड होता है वो 7 है। अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट कितनी कैटेगरीज का होता है और कितने टाइप्स का होता है। मेनली आइल्स एग्जामिनेशन 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1, एकेडमिक, जो कि स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए को अटेम्प्ट करना पड़ता है, और सेकंड है जनरल ट्रेनिंग, जो कि स्किल्ड माइग्रेंट्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे उस वक्त हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडीज़ हैं जो ऑथराइज हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट वन है ब्रिटिश काउंसिल, जो कि एक बरतानिया का सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि ब्रिटिश काउंसिलेट के अंडर काम करता है, ब्रिटिश काउंसिल। और जो दूसरा इदारा है वो है AEO, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 इदारे ऐसे हैं जो कि आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के मजाज हैं, उनके लिए ऑथराइज्ड हैं, और इनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, और ये उन डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर शेड्यूल के मुताबिक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, किस तरह ये पेपर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। पहले ये सिर्फ आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले ये सिर्फ पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब ये पेपर बेस्ड भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। उसके बाद कि ये कहाँ पर होता है, लोकेशन, तो डेजिग्नेटेड लोकेशन चूजन बाय कैंडिडेट। बहुत सारी लोकेशंस दिखा दी जाती हैं कैंडिडेट को डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तो जो कैंडिडेट होता है वो खुद अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता है जो उसके करीब तरीन होती है, चाहे पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, दोनों ही टेस्ट जो हैं वो उनकी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर ही होती हैं। अब बात देख लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, कि ये कब कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये पहले महीने में ये 2 बार कंडक्ट किया जाता था, यानी कि एवरी 2 वीक्स ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अब वंस इन अ मंथ, यानी कि अब ये जस्ट 1 माह में 1 बार कंडक्ट किया जाता है जी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ब्रेकअप की, कि ये एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट किया जाता है, कितने हिस्सों में कंडक्ट किया जाता है। तो डे फर्स्ट को, यानी पहले दिन, 3 मॉड्यूल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो कि 3 घंटे का टेस्ट होता है। हर मॉड्यूल के लिए 1-1 घंटे का टाइम होता है, और ये एक ही दिन एक ही टाइम में इकट्ठे ये तीनों मॉड्यूल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और
सेकंड डे जो कि मोस्टली वेरी नेक्स्ट डे भी होता है, पहले दिन के टेस्ट से दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे, या एक दो दिन के गैप से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वेरी नेक्स्ट डे होता है। तो ये जो स्पीकिंग का टेस्ट है, ये एक इंटरव्यू की तरह से होता है। जैसे हम एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक इंटरव्यू के स्टाइल में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एग्जामिनर आपको डिफरेंट तरीकों से असेस करता है, जज करता है। नॉर्मली 25 मिनट्स में ये टेस्ट कवर हो जाता है। जी, ये तो था आइल्स एग्जामिनेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आइल्स एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस तरीके से आपके किस किस स्किल को असेस किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 4 स्किल्स होते हैं, 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, और इसी तरतीब से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले लिसनिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इसमें 40 MCQs होते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद रीडिंग का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 40 MCQs होते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है। जो राइटिंग का टेस्ट है, ये 2 टास्क पर मुश्तमिल होता है, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 के लिए 20 मिनट्स का टाइम होता है और टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो टास्क 1 में जो एकेडमिक एग्जाम के कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए जो टास्क होती है वो होती है रिपोर्ट राइटिंग फॉलोइंग अ चार्ट और ग्राफ। एक ग्राफ या एक चार्ट दिया जाता है जिसमें कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ें दी जाती हैं कि किसी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की ग्रोथ बता रहे हैं, या किसी कंट्री में रेवेन्यू की जनरेशन की ग्रोथ बताई जा रही है मुख्तलिफ अदवार में। तो इस तरह के ग्राफ या चार्ट दिया जाता है, उसको देखकर एक समरी टाइप एक रिपोर्ट लिखनी होती है, जो कि मैक्सिमम 150 वर्ड्स के अंदर एनक्लोज होनी चाहिए और 20 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। और जो जनरल ट्रेनिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए यही टास्क एक लेटर राइटिंग पर मुश्तमिल होती है। यानी जो जनरल ट्रेनिंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने एक लेटर राइट करना होता है, वही 20 मिनट्स का टाइम होता है और 150 वर्ड्स में ही उन्होंने उसको कवर करना होता है। और जो टास्क 2 है, वो एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए सेम होता है, और उसमें एक हमें ऐसे राइट करना होता है। 40 मिनट्स का टाइम होता है और 250 वर्ड्स के अंदर उसको एनक्लोज करना होता है। तो ये जो ऐसे राइटिंग की टास्क होती है, ये इस तरह नहीं होती जैसे हम नॉर्मली मैट्रिक या FSC में हम पढ़ते हैं, और इसमें जो हम ऐसे राइटिंग पढ़ते हैं, ये उस तरह से नहीं होती। एक स्टेटमेंट दी जाती है कि उस स्टेटमेंट से हमने एग्री या डिसएग्री करना होता है, और फिर अगर हम एग्री करें या डिसएग्री जो भी करें, तो जो भी हम अपना कंसेंट लेते हैं, यानी अगर हम उससे एग्री कर रहे हैं, तो हम फिर उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और नॉलेज और अपनी स्टडी और सोशल हैपनिंग्स, अपने सोशल एक्सपीरियंस, उन सारी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, उसकी फेवर के अंदर। अगर हम डिसएग्री करते हैं उस स्टेटमेंट से, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हम इंक्लूड करते हैं उसमें, अपने नॉलेज को, अपने तजर्बात को, अपनी स्टडी को। तो उसमें हम, यानी ये एक मैट्रिक या FSC की तरह का मजमून नहीं होता कि वो हमने एक याद किया हुआ है और हमने वो एक इस तरह से हमने लिख दिया है, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक गिवन स्टेटमेंट दे दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि अरब्स आर वेरी होस्टेबल पीपल, व्हाट डू यू थिंक, डू यू एग्री। तो इस तरह की एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, और उस स्टेटमेंट से हमने या एग्री करना होता है या डिसएग्री करना होता है। तो दोनों सूरत में, चाहे हम एग्री करें चाहे डिसएग्री करें, हमारी तमाम जो उसके अंदर हम उसमें आर्गूमेंट्स देते हैं उसकी सपोर्ट में, वो उसको सपोर्ट करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आइल्स एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करवाई जाती है। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसे होता है कि एक जब स्टूडेंट्स क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जामिनेशन क्लास में, तो उसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट टास्क दी जाती हैं, उन पर काम करवाया जाता है, और उनको ये कहा जाता है कि आप स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करें और आपस में आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो मेरी नज़र में उसका नुकसान क्या होता है कि स्टूडेंट्स पहले 5-10 मिनट वो टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ आपस में जस्ट एक गॉसिप्स और गपशप और वो इस तरह की डिस्कशंस करते हैं, और वो टॉपिक से हट जाते हैं। और ये आपस की डिस्कशन से क्या होता है कि स्पीकिंग स्किल की आपकी प्रैक्टिस तो हो सकती है, लेकिन वो भी फुल फ्लेज नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से एग्जामिनर ने आपको असेस करना होता है इंटरव्यू के दौरान, वो ये गपशप से अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं अपने कोर्सेज के दौरान, या इदारे जो सिखाने वाले मिस्टेक करते हैं, वो मेरी नज़र में वो यही है कि जो स्टूडेंट्स को ओपनली कह दिया जाता है कि आप ये टास्क लें और आप आपस में डिस्कशन करें। तो वो आपस में डिस्कशन यही होती है उनकी कि पहले 5-7 मिनट वो टॉपिक पे या कोर्स पे बात करते हैं या उस टास्क पे बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी ज़ाती गपशप स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका नुकसान यही होता है कि वो जस्ट एक उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं, वो गपशप करते हैं, और उसके बाद वो आ जाते हैं, और उसके बाद जो वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो मोस्टली यही होता है कि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो उनको नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं कि हमारा इदारा आइल्स एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करवाता है और कैंडिडेट्स को क्यों हमारे इदारे को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले है 1-on-1 एंगेजमेंट। इसमें स्टूडेंट्स को टास्क देकर
बजाय ये कि स्टूडेंट्स को आपस में कहा जाए कि आप डिस्कशन करें और वो पहले 5-7 मिनट टास्क को डिस्कस करें और उसके बाद वो अपनी पर्सनल गपशप में बिजी हो जाएं, तो टीचर, हमारे इदारे में टीचर या ट्रेनर जो है वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली एंगेज करता है। जो भी टास्क दी जाती है उस टास्क पर इंडिविजुअली उसको एंगेज किया जाता है और इंडिविजुअली उससे सवाल और जवाब किए जाते हैं और इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। दूसरी बात, म्यूचुअल डिस्कशन स्पेशली जो रीडिंग और राइटिंग के जो स्किल्स हैं उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें आइडियाज़, जब स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं तो उनके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और स्टूडेंट्स में प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और उनके अंदर उनके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। उसके बाद है रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो जब स्टूडेंट्स एक्चुअल एग्जाम के लिए जाते हैं तो हमारा इदारा बिल्कुल उसी तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसी तरतीब से जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं, जिस तरह के सवालात उनसे वहाँ पे किए जाते हैं, जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे फॉलो करने होते हैं, बिल्कुल उस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे डिफाइन करके और उन स्टूडेंट्स को एक एक्चुअल ऐसा कहेंगे एक प्रोटोटाइप प्रोवाइड किया जाता है कि जिसमें स्टूडेंट्स फील करते हैं कि वो एक एक्चुअल एग्जाम में बैठे हुए हैं। नंबर 4 है प्रैक्टिस ऑन फॉर्मली कंडक्टेड एग्जामिनेशन। ब्रिटिश काउंसिल के वो एग्ज़ाम जो माजी में कंडक्ट हो चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए हम स्टूडेंट्स को वो एग्ज़ाम्स प्रोवाइड करते हैं जिन पर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक ट्रिकी एग्ज़ाम है, आइल्स एक ट्रिकी एग्ज़ाम है, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या कुछ प्रोफेशनल्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा तो मोड ऑफ स्टडी जो है या मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो थ्रू आउट इंग्लिश रहा है, या हमने तो बीएस इंग्लिश किया हुआ है, या हमने तो एमए इंग्लिश किया हुआ है और हमारे लिए आइल्स एग्जामिनेशन कोई मसला नहीं है। तो वो गलती पर होते हैं, क्योंकि आइल्स एक प्योरली ट्रिकी एग्ज़ाम है और ये एनालिटिकल एग्ज़ाम है और इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के बगैर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको अटेम्प्ट करना टिप्स एंड ट्रिक्स के बगैर, क्योंकि ये एक बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बार बार प्रैक्टिस करने से हम मैथ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आइल्स एग्जामिनेशन भी ऐसा ही है। इसके अंदर हमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं उनके मुताबिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होती है और जितना ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं हमारी कामयाबी के चांसेस इसमें उतने ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।